वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे तीनों नए क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई 2024 से एनफोर्समेंट में आने वाले हैं। और जैसे ही एनफोर्समेंट में आएंगे उसके बाद जो भी नए क्राइम होंगे उस 1 तारीख से वो सारे हमारे नए क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होंगे, प्रोसीड होंगे और एविडेंस जो लिए जाएंगे सेम उन्हीं एक्ट्स के अंडर लिए जाएंगे। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे केसेस हैं जिसको कोर्ट जो है डिस्पोज ऑफ करने की सोच रही है। बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि ये जो इस तरह के नेचर के केसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ करके कोर्ट की लिटिगेशन को कम किया जाए। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपका भी कोई केस इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि कैसे आप विद इन 2 या 3 डेज में अपने जो केस को, जो इतने सालों से पेंडिंग चल रही है, आपको डेट पे डेट मिल रही है, आपको जाना पड़ रहा है और इवन आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि केस में चल क्या रहा है, क्योंकि आप अपने केस से गो थ्रू ही नहीं होते हैं। आप डेट पे जाते हैं, एडवोकेट आपको डेट दे देते हैं और आप वापस आ जाते हैं। मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगी कि कैसे अपने केस का जो आप इतने सालों से डिले हो रहा है आप कैसे पता लगाएं कि केस में आपका चल क्या रहा है। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिनको जो कोर्ट है वो डिस्पोज ऑफ करने का सोच रही है। मैं कुछ कैटेगरीज आपको बताऊंगी। अगर आप मेरा सजेशन है, पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो प्लीज लिखते जाइए। अगर आपका या आपके किसी रिलेटिव का इन कैटेगरीज में केस फॉल करता है तो आप भी उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने केस को डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं और इवन आपका जितना भी खर्चा या फिर कोर्ट फीस लगी है वो भी सभी आपको वापस दिलवा दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला क्या है, कौन कौन से केसेस हैं जिसको कोर्ट डिस्पोज ऑफ करने जा रही है। सबसे पहला है 323। 323 है, कोई किसी को थप्पड़ मार देता है। जब मारते हैं थप्पड़ तब तो आप बहुत गर्मा गर्मी में एफआईआर करवा देते हैं और केस करवाते हैं। जब वो केस सालों साल चलता है तो आप थक जाते हैं। 1 साल की पनिशमेंट उसको होती है, लेकिन आप 1 1.5 साल 2 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिला। अभी तक जो केस है ऑन मेरिट डिसाइड नहीं हुआ है, पेंडिंग स्टेज पे है। सेकंड है 509। 509 है बदतमीजी करना किसी लड़की के साथ। कोई लड़का अगर बदतमीजी कर रहा है। 379 चोरी का कोई मुकदमा है, कोई छोटी मोटी चोरी होती है, आप जाके एफआईआर रजिस्टर करवा देते हैं, सेम कहीं से रिकवरी नहीं होती है, किसी चोर का पता नहीं चलता, लेकिन आप डेट पे जा रहे हैं कोर्ट में लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो अगर चोरी का मुकदमा है तो भी आप उसको डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं। उसके बाद 346 गुमशुदा, कोई गुम हुआ है, उसकी आपने एफआईआर करवाई है और नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ स्टेजेस पे जाके पता चल जाता है तो फिर उसके पर जिस पर्सन के अगेंस्ट अगर हुआ है वो केस, तो आप कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं। उसके बाद है 498, किसी की वाइफ को भगा के ले जाना। 498 से देखिए 498 ए अलग है और 498 अलग है। 498 ए तो दहेज के मामलों में लगता है और 498 किसी की वाइफ को आप भगा के ले जाते हैं बिना उसके हस्बैंड की कंसेंट के। उसके बाद है 494 बाइगेमी का, अगर कोई वाइफ दूसरी शादी कर लेती है या फिर कोई हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है तो उसके ऊपर बाइगेमी के ऑफेंस लगते हैं। उसके बाद 325 किसी के हाथ पैर आप तोड़ देते हो। उसके बाद 312 देखिए मिस गैरेज, एक बहू अपनी सास के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर ये 312 के एलिगेशन लगवा सकती है। गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर लगवा सकती है अगर वो बिना उनकी कंसेंट के उसको उनको वो जो टैबलेट्स हैं मिसकैरेज की वो उनको दे देते हैं तो ये एलिगेशन वहाँ पे लगवाए जा सकते हैं। 381 घर में आपके जो नौकर हैं वो आपके घर में चोरी कर लेते हैं और फिर जब आप उन नौकर के खिलाफ एफआईआर करवाते हैं तो उसमें आपको इतना टाइम हो गया है, कोई जो केस है वो डिसाइड नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग सिचुएशन में है, अभी पेंडिंग है, वो एविडेंस हो रहे हैं, आपको अब थक चुके हो इन केसेस में कोर्ट के चक्कर काटते हुए। तो अगर इस तरह का आपका भी कोई केस है कि आपके ही नौकर ने आपके घर पे चोरी कर लिया तो आपको करना क्या है। उसके बाद है 352 आप किसी के ऊपर हमला करते हो। उसके बाद है 500 मानहानि, किसी का डिफेमेशन करना। 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देखिए 498 ए के साथ ये लगता है 406, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हो तो भी 406 लग सकता है, क्योंकि वहां पे भी आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को आप
बिना उसकी कंसेंट से यूज कर रहे हो, आप उसको आपने बता नहीं रखा या फिर उसको दे नहीं रहे हो आप, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो। उसके बाद है 420। देखिए 420 को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, चीटिंग के एलिगेशंस होते हैं ये, और ये वाले जो एलिगेशंस होते हैं इनकी जो एफआईआर होती है, नंबर ऑफ केसेस होते हैं इस सेक्शन में। तो अगर आपके भी कोई इस तरह का केस है तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन दूंगी। उसके बाद है 506। अगर कोई आपको मारने की धमकी देता है, वो चाहे फोन पे दे रहा हो चाहे सामने से दे रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एफआईआर रजिस्टर करवा देते हैं। जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो आगे प्रोसीडिंग भी होती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, फिर चार्जशीट भी फाइल होती है, फिर कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेती है, और जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो इंक्वायरी कंडक्ट करवाती है, और जब इंक्वायरी में ये आता है कि चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे तो चार्ज फ्रेम करती है कोर्ट। उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, और ट्रायल शुरू होने के बाद आपको पता है, एक बार जब आप कोर्ट के चक्रों में फंस गए तो आपके 2-3 साल जाने के नहीं हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए जो ये प्रोसेस है इसको फॉलो करिए, क्योंकि जो कोर्ट है वो इन सभी जो मैंने सेक्शंस बताए हैं, एक और 411 ये कहता है, अगर आपके पास चोरी की, स्टॉलन की हुई प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन में मिलती है, आपसे रिकवर कर ली जाती है, तो ये जो 10-15 मैंने सेक्शंस आपको बताए हैं, अगर इस तरह के केसेस आपके भी फॉल करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी, आपके रिलेटिव के ऊपर भी हैं इस तरह के, या फिर आपने किसी के अगेंस्ट एफआईआर करवाई हुई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 9 मार्च 2024 को लोक अदालत कंडक्ट होने वाली है। देखिए वैसे तो लोक अदालत साल में 4 बार लगती है, और 4 बार लगती है, लेकिन ये 4 बार में इतने नंबर ऑफ केसेस का डिस्पोज ऑफ देके जाती है, आपको आइडिया भी नहीं रहता है, क्योंकि ये तो मैंने कुछ सेक्शंस ऐसे बताए हैं जो क्रिमिनल हैं, सेम एज सिविल सूट होता है, सेम ऐसे मैट्रिमोनियल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोक अदालत में अपना केस लगवा के आप एक दिन पहले सेम ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि सर मैं इस केस में, जो हमारा केस चल रहा है, जो ट्रायल चल रहा है, अब समझौता करना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो समझौता होता है वो उसी पार्टी के थ्रू होता है जो एफआईआर रजिस्टर करवाता है। दैट मीन्स जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, अगर वो एग्री है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो तभी आपका जो केस है वो लोक अदालत में लगाया जाएगा। उसको लगाने के लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है। एप्लीकेशन के बाद सेम ट्रायल कोर्ट से आपको एक टोकन मिलता है, और आपको बता दिया जाता है कि कौन सी कोर्ट की लोक अदालत में आपका जो केस है वो लगाया जाएगा। उसके बाद जिस दिन 9 मार्च को ये लोक अदालत लगती है, वहां पर फिर आप दोनों की पार्टी और कोर्ट की प्रेजेंस में इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है एज पर कॉम्प्रोमाइज। अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ, एक बार जब आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, केस डिस्पोज हो जाता है, तो आपके पास अपील में जाने का कोई राइट नहीं रहता, आप फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी आपने कोर्ट फीस पे की हुई है, जिसका काफ़ी बार कॉस्ट भी लग जाती है, या फिर काफ़ी बार प्रोसीडिंग फीस होती है वो भी लगा दी जाती है कोर्ट के थ्रू, तो वो सभी आपको वापस रिफंड करवा दी जाती हैं, लेकिन आपके पास अपील के ऑप्शन नहीं बचते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही है, अगर आप भी चाहते हैं अपने केस को जल्दी से अब डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि आप थक चुके हैं कोर्ट के चक्रों से, तो जल्दी से जाइए 7-8 तारीख तक अपनी जो है जिस भी ट्रायल कोर्ट में आपका केस चल रहा है, एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के थ्रू मूव कीजिए, टोकन लीजिए, और 9 मार्च को इस कोर्ट कचहरी के झंझट से छुटकारा पाइए, ताकि 10 तारीख के बाद से आपको कोर्ट में जाने की डेट याद रखने की टेंशन ना रहे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशन टॉपिक पर लग गए। थैंक यू।